स्वागत है आपका इंश्योर सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज आपको मिलने जा रहा है उत्तराखंड स्पेशल का तीसरा लेक्चर। आपको ऑलरेडी उत्तराखंड स्पेशल के 2 लेक्चर दिए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर लेक्चर देख लीजिए। आपके एग्ज़ाम की डेट यानी उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो चुकी है। 3 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड पीसीएस प्री का एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी है। अगर आप यूपी पीसीएस प्री दे रहे हैं तो यूपी स्पेशल के लेक्चर आपको दिए गए हैं। आप वीडियोस में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी लेक्चर मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री के एग्ज़ाम की डेट है 12 जून। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अगर आप बिहार स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो उसके भी लेक्चर आपको दे दिए गए हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिए। इंश्योर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। साथ ही साथ अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस का मेंस दे रहे हैं तो मेंस का एक ग्रुप बनाया गया है, मेंस आंसर राइटिंग का ग्रुप, उसे भी ज्वाइन करिए। इन सब की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं उत्तराखंड में कुछ अलग चीज़ें। उत्तराखंड में कुछ अलग चीज़ें देखने से पहले हम लोग तो वैसे देखेंगे नदियों के बारे में, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें बताना आपको बहुत आवश्यक है। उत्तराखंड को 2 डिवीज़न्स में बांटा गया है, 2 मंडल, ठीक है, 2 मंडल 2 डिवीज़न में बांटा गया है। एक है कुमायूं डिवीज़न, ये देखिए कुमायूं डिवीज़न है इस साइड, और इधर है आपका गढ़वाल डिवीज़न, ये गढ़वाल डिवीज़न, ठीक है। तो अब कुमायूं डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर इधर। और इधर देखिए आप गढ़वाल डिवीज़न में कौन कौन से ज़िले हैं? चमोली, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी, ये सब ज़िले हैं, 2 डिवीज़न हैं, ठीक है। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है उत्तराखंड में, ओके। और कुछ राज्य हैं, कुछ बहुत कम ही राज्य हैं जिनके पास विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो उनमें से एक राज्य है तेलंगाना, दूसरा है बिहार जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, और यूपी है, यूपी के बाद है कर्नाटका है, फिर आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। जम्मू कश्मीर भी राज्य था जब उस वक्त, इसमें भी विधानसभा और विधान परिषद दोनों थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को अब कट करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो विधान परिषद नहीं है, कहाँ पर? उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, ओके। हमने यहाँ पर देखा कि उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं और इन ज़िलों को 2 मंडल में बांटा गया है। एक मंडल है कुमायूं मंडल जिसमें 6 ज़िले हैं, दूसरा गढ़वाल मंडल है जिसमें 7 ज़िले हैं। 7 6 13 ज़िले हो गए, ओके। 110 तहसीलें हैं उत्तराखंड में, 18 उप तहसीलें हैं और 95 सामुदायिक विकास खंड भी हैं, ओके। चलिए हम नदियों के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए भारत की 2 प्रमुख नदियाँ, एक यमुना, दूसरी गंगा नदी उत्तराखंड से ही निकलती है। साथ ही साथ इधर एक और नदी है जो बॉर्डर साझा कर रही है। इधर देखिए काली नदी, गौरी गंगा भी बोलते हैं, काली नदी भी ऐसे ही देखिए ये नदी है और ये बॉर्डर बनाती है नेपाल और उत्तराखंड के बीच में, नेपाल और भारत के बीच में ये एक तरह से बॉर्डर बनाती है, ये देखिए सीमा निर्धारित करती है। एक नदी है यहाँ पर रामगंगा नदी, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। रामगंगा जाकर कन्नौज में मिल जाती है गंगा नदी से, ओके। कन्नौज जनपद जो है उत्तर प्रदेश का जनपद, वहाँ पर जाकर मिल जाती है गंगा नदी से। अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या फिर यूपीएससी भी दे रहे हैं तो गंगा नदी से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी हम जो आपको दिखाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक रखा गया है, एक चीज़ें आपको हम इसमें दिखाते हैं, ये देखिए। अब देखिए यहाँ से केदारनाथ से निकल रही है मंदाकिनी और गंगोत्री से निकल रही है भागीरथी। केदारनाथ से मंदाकिनी और गंगोत्री से निकल रही है भागीरथी, ओके। और इधर देखिए बद्रीनाथ से निकल रही है अलकनंदा। अलकनंदा में धौली गंगा आकर मिल रही है विष्णुप्रयाग में। कहाँ पर? विष्णुप्रयाग में। विष्णुप्रयाग जगह है, वहाँ पर धौली गंगा मिल रही है अलकनंदा नदी में,
ठीक है। कहाँ पर मिल रही है? विष्णु प्रयाग में धौली गंगा आकर मिल रही है अलकनंदा नदी से। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, आगे आता है यहाँ पर देखिए क्या है, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में नंदाकिनी आकर मिलती है, नंदाकिनी आकर मिलती है नंद प्रयाग में अलकनंदा से। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, कर्ण प्रयाग आता है, कर्ण प्रयाग में पिंडार आकर मिलती है अलकनंदा नदी से। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो मंदाकिनी आकर मिलती है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। उसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है, देवप्रयाग में मिल जाती है भागीरथी से, और फिर इनकी संयुक्त धारा गंगा नदी कहलाती है और जो आगे बढ़ जाती है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का है। चलिए फिर से देखते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग यहाँ पर। अब देखिए ट्रिक क्या है। विष्णु जी ने नंद जी से, विष्णु जी नंद जी से मिले और फिर नंद जी से मिले, फिर कर्ण जी से मिले। विष्णु जी मिले नंद से और नंद जी मिले कर्ण से, ठीक है। और कर्ण जी क्या हो गए? रुद्र हो गए। रुद्र होने के बाद शांत हो गए तो फिर देवता का रूप ले लिए। ऐसे ही याद रखिए, विष्णु जी मिले नंद से, ठीक है। विष्णु जी मिले नंद से, नंद जी मिले कर्ण जी से, ठीक है। नंद जी और कर्ण जी, ठीक है। नंद जी मिले कर्ण जी से और कर्ण जी बहुत क्रोधित हो गए, रुद्र हो गए, रुद्र रूप धारण कर लिए, लेकिन अंततः वो शांत हो गए, एक तरह से देवता की तरह देव रूप धारण कर लिए, ठीक है। तो विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव, ये यहाँ पर आकर नदियाँ मिलती हैं। सबसे पहले मिलती है धौली गंगा, फिर इधर नंदाकिनी, फिर यहाँ पिंडार, फिर यहाँ पर मंदाकिनी और फिर इधर भागीरथी, तब जाकर आके संयुक्त धारा क्या बनती है? गंगा। यहाँ से क्वेश्चन 100% कन्फर्म है। आप चाहे यूपी पीसीएस दे रहे हो, चाहे बिहार पीसीएस दे रहे हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हो, या फिर यूपीएससी दे रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन पक्का है। यमुनोत्री से निकलती है यमुना, ठीक है। यमुनोत्री से यमुना निकलती है। अब चलिए और चीज़ें देखते हैं, ठीक है, जो हम यहीं बता रहे थे आपको। देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है अलकनंदा ये आ रही है, फिर इधर से भागीरथी आ रही है, यहाँ पर और नदियाँ मिल जाती हैं तो संयुक्त धारा गंगा नदी। और गंगा नदी फिर जब यहाँ बिजनौर जनपद से एंट्री करती है उत्तर प्रदेश में, आगे बढ़ जाती है, रामगंगा कन्नौज के निकट आकर इससे मिल जाती है। फिर प्रयागराज में इधर से यमुना आकर मिल जाती है, फिर आगे बढ़ जाती है बलिया जनपद से उत्तर प्रदेश के एग्जिट करते हुए एंट्री कर जाती है बिहार में, और बिहार से आगे बढ़ती है तो बिहार के बाद वो पहुँचती है झारखंड में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। और यहीं पर यमुना नदी आकर ये देखिए दाहिने साइड से मिलती है, ओके। चलिए चीज़ें देखते हैं, यहाँ पर कुछ लिखी हुई हैं। गंगा और यमुना उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ हैं। इनका बहाव उत्तर में हिमालय द्वारा निर्धारित है। गंगा भागीरथी के नाम से गंगोत्री से निकलती है, ओके, जो हम बताएं अभी, और हरिद्वार तक आते आते या शिवालिक पहाड़ियों के बीच से मैदान में आती है, तथा धौली, पिंडार, अलकनंदा और मंदाकिनी जैसी अनेक छोटी बड़ी नदियों का पानी एकत्र कर लेती है। उत्तर प्रदेश में आने के बाद यह धीरे धीरे दक्षिण से पूर्व की तरफ बहने लगती है तथा इसके दोनों किनारों पर कई सहायक नदियां आकर मिलती हैं, फिर आगे बढ़ती है। अब जैसे ये गंगा आ रही है तो इधर से रामगंगा, फिर इधर आके गोमती, फिर इधर घाघरा, फिर आगे मिलती है गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, आगे बढ़ते हुए चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। ऐसे ही यमुना आकर मिलती है प्रयागराज में, ठीक है। तो यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल के लेक्चर में हमने बताया था। अगर आप उत्तराखंड दे रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी क्लास 11th की एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है नदियों के बारे में। वहाँ से यूपीएससी अक्सर एक आध क्वेश्चन उठा के फेंकता है और उत्तराखंड पीसीएस भी फेंकेगा, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गंगा और यमुना हो गई, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है, जैसे ये धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं विष्णु प्रयाग में। विष्णु जी मिले कर्ण से, विष्णु जी मिले नंद से, नंद जी मिले कर्ण से, कर्ण जी कर्ण मिले तो रुद्र हो गए, रुद्र होने के बाद शांत हुए तो फिर देवता का रूप धारण किए, देव बन गए। तो विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, और ये सब नदियाँ ऐसे मिलती हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, कहीं पर एक दो बार देखेंगे तभी याद होगा। थोड़ा बहुत अपने से भी ट्रिक बनाइएगा आप लोग, ओके। तो यही मैप में ये सब दिखाया गया है। रामगंगा नदी के बारे में बताएं। इसका उद्गम जो है गढ़वाल ज़िले में हिमालय की मुख्य श्रेणी के दक्षिण की ओर से होता है। इसका यहाँ पर देखिए, ये रामगंगा नदी पौड़ी गढ़वाल ज़िला है। यहाँ पर ये एक सेकेंड पेन ले लें, यहाँ पर गढ़वाल ज़िले से निकलती है। ये देखिए रामगंगा नदी इधर आ रही, उसी के बारे में लिखा गया है।
उद्गम स्थान से 150 किलोमीटर तक इसकी गति गंभीरता प्रदान कर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उत्तरी भाग में वर्षा अधिक होने के कारण इसमें भयंकर बाढ़ आ जाती है। यह नदी दक्षिण पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती हुई मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर जिलों से होती हुई फर्रुखाबाद तथा हरदोई जिलों के कुछ भागों में प्रवाहित होती हुई कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 600 किलोमीटर है। कन्नौज के पास मिल जाती है गंगा में। कन्नौज को कहा जाता है इत्र नगरी नागर महोदय श्री उत्तर प्रदेश स्पेशल के लेक्चर में सब बताया गया है। शारदा नदी की बात करें, यह नदी मिलान हिमनद से निकलती है। पूर्वोत्तर कुमाऊं तथा तिब्बत के सीमांत क्षेत्र से निकलती है। पूर्वोत्तर कुमाऊं तथा तिब्बत के सीमांत क्षेत्र से निकलती है। हमने अभी बताया 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। यहाँ से निकलती है। ये देखिए यहाँ से आ रही, फिर इधर से आ रही। ठीक है, ये आ रही है। चलिए, यह काली नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। वहाँ पर इसे काली नदी ना कहकर काली गंगा के नाम से जाना जाता है। यह नदी कुमाऊं और नेपाल की सीमा बनाती है। 160 किलोमीटर मार्ग तय करने के बाद पंचेश्वर के पास इसमें सरयू या पूर्वी रामगंगा नदी मिलती है और नीचे आने पर इसका नाम काली गंगा या काली से शारदा अथवा गौरी गंगा हो जाता है या गौरी गंगा हो जाता है। कुछ लोग इस नदी को सरयू भी कहते हैं। सरयू क्या आधिकारिक रूप से सरयू इसको कहा जाता है। घाघरा भी इसे ही कहा जाता है। अति तीव्र धारा से लहराती हुई यह ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यह नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। पीलीभीत चौकिया नदी इसमें आकर मिलती है। सांप की टेढ़ी मेढ़ी चाल चलती हुई या बहराम घाट के निकट घाघरा में मिल जाती है। फिर जाके घाघरा मिल जाती है किसमें? गंगा में। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नदियों के बारे में हो गया। अब उत्तराखंड की कुछ झीलों के बारे में देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं। अब ये है भीमताल झील। यह झील उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। यह काठगोदाम से 10 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह झील समुद्र तल से 1332 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील के मध्य में एक छोटा सा द्वीप है जो ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित है। आसपास के क्षेत्र की सिंचाई के उद्देश्य से इस झील से अनेक छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं। नौकुचिया ताल झील। यह झील भीमताल से 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। यह झील समुद्र से 1292 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह 1004 मीटर लंबी, 750 मीटर चौड़ी, 45 मीटर गहरी। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झीलों में से एक है। ओके, नैनी झील। यह झील भी, नैनी झील तो आप सुने ही होंगे, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। यह झील उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के नैनीताल जिले में स्थित है। नैनीताल नगर जो है कि इसी झील के तट पर स्थित है। यहाँ पर नैनी देवी का मंदिर है। संभवतः इसी के नाम पर इस नगर और झील का नाम नैनी पड़ा। झील के केवल दक्षिणी पूर्वी भाग को छोड़कर चारों ओर ऊंचे पहाड़ हैं। इस झील की लंबाई 1500 मीटर, चौड़ाई 510 मीटर और गहराई भी 30 मीटर है। इस झील में नौका विहार भी काफ़ी किया जाता है। कई प्रकार की मछलियाँ भी इस झील में पाई जाती हैं। नैनीताल, ठीक है। आप लोग झुमरी तलैया भी फेमस है। बताइएगा, कमेंट करिएगा कि कहाँ पर है झुमरी तलैया कहाँ पर है। और पिछले लेक्चर में शायद हमने पिछले लेक्चर में भी पूछा है क्या, ऐसा कुछ है। पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत कुछ देखे थे मसूरी वगैरह के बारे में, दून क्या होते हैं। सात ताल झील। यह झील 7 छोटी छोटी झीलों का समूह है। यह नैनीताल से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी गहराई 19 मीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई 1288 मीटर। रूपकुंड उत्तरकाशी जिले में 4780 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील 500 वर्ग फुट क्षेत्र में विस्तृत है। यह अगस्त सितंबर महीनों के अलावा अन्य महीनों में जमी रहती है। इसे कंकाली ताल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 600 साल पुराने सैकड़ों कंकार मिले थे। रूपकुंड में उत्तरकाशी सबसे उत्तरी जिला भी है उत्तराखंड का। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग के पास गढ़वाल मंडल की यह सर्वाधिक आकर्षक झील है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर तथा यह अनुपम प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है। कौन सा ताल? देवरिया ताल, रुद्रप्रयाग के पास गढ़वाल मंडल से। सशस्त्र ताल टिहरी गढ़वाल में 5500 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह झील है। यह फूलों से चारों ओर घिरी है। इस झील के पारदर्शी जल में करीब 40 मीटर नीचे चौकोर पत्थरों की चौकियाँ बिछी हैं। ऐसी मान्यता है कि यहीं ऋषि तपस्या करते थे। ठीक है, तो ये कुछ झीलें, महत्वपूर्ण झीलें हैं उत्तराखंड की। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो उत्तराखंड में कुछ टाइगर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनके बारे में देखते हैं। और ISFR की रिपोर्ट, साथ ही साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उत्तराखंड का जो है उसकी वेबसाइट से पूरा डेटा आपके सामने रखते हैं।
आपको यहाँ दिख रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये देखिए नैनीताल जनपद में भी फैला हुआ है और इधर भी फैला हुआ है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ओके, इधर आपको दिख रहा है गोविंद पशु नेशनल पार्क, कहाँ पे? यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद में है। और इधर देखिए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इधर है। वैलिया फ्लावर आपको यहाँ पर दिख रहा है, वैलिया फ्लावर फूलों की घाटी। ओके, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं बाकी नदियों के बारे में। आपने देख ही लिया, ये देखिए नदियाँ आ रही हैं, ये गंगा, ये रामगंगा, ये इधर से काली, ठीक। चलिए, ये उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट से उठाया गया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, उत्तराखंड राज्य का दर्ज वन क्षेत्र इतना किलोमीटर स्क्वायर है जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 64.80%, यानी कि जो वन दर्ज वन क्षेत्र है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, वन और वृक्षावरण, वनावरण और वृक्षावरण कितना है पूरे उत्तराखंड के क्षेत्रफल का? 64.8%। ओके, और राष्ट्रीय वन क्षेत्र का 4.5% हो जाता है। राष्ट्रीय यानी नेशनल भारत के पूरे वन क्षेत्र का 4.5%, 4.5% है। वन आवरण की सिर्फ बात करेंगे तो उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र का 45.74% है, मतलब 45.74% है, जो देश के 3.61 वन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ISFR की 2019 की रिपोर्ट जो आई है उसी के अनुसार इन्होंने यहाँ पर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डेटा दिया है। आगे देखिए, 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, मतलब 6 नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड में, 7 वन्यजीव अभ्यारण्य, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और 4 संरक्षण भंडार यानी कंजर्वेशन रिजर्व हैं। इसके साथ ही राज्य शानदार जैव विविधता का एक विशाल भंडार है। राज्य में 2 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं? 2 टाइगर रिजर्व हैं और देश में बाघों की संख्या दूसरे नंबर पर है। ठीक है, 6 नेशनल पार्क, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 4 संरक्षण कंजर्वेशन रिजर्व और 2 टाइगर रिजर्व हैं। ओके, ठीक है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व दुनिया में बाघों का घनत्व सबसे अधिक है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में दुनिया के बाघों का घनत्व डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। उत्तराखंड, अब हम भारत की ISFR जो टाइगर सेंसस जो हुआ है 2018 का, टाइगर सेंसस 2018 के अनुसार 2967 टाइगर भारत में है, जिनमें 526 टाइगर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद उत्तराखंड का स्थान आता है, शायद उत्तराखंड का तो दूसरे नंबर पे आ रहा है, 524 है शायद, ऐसे ही। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब आगे देखते हैं कि बाघों की संख्या हम दूसरे नंबर पर है। कॉर्बेट टाइगर दुनिया में बाघों का घनत्व तो सबसे अधिक है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। उत्तराखंड एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की लगभग इतनी प्रजातियां हैं, इतनी प्रजातियां उत्तराखंड में 161 प्रजातियों पर आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की जीवों की विविधता में स्तनधारियों की संख्या इतनी है, पक्षियों की संख्या 710, मछलियों की 124, सरीसृपों की 69, उभयचरों की 19। इसके अलावा लुप्त प्राय प्रजातियां जैसे हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, बाघ, एशियाई हाथी, चीयर, तीतर, किंग कोबरा आदि उत्तराखंड के जंगलों में निवास पाते हैं। कस्तूरी मृग राज्य पशु है, पहला लेक्चर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, जबकि सुंदर मोनाल राज्य पक्षी है। राज्य में कार्यरत 12,000 से अधिक वैन पंचायतें 20वीं शताब्दी की शुरुआत से समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के भारत के शुरुआती उदाहरण हैं। अब ऊपर देखते हैं, कुछ और डेटा दिए गए हैं, यहाँ पर देखते हैं। उत्तराखंड भारतीय संघ का 28वां राज्य 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। आपको याद होना चाहिए 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को कट करके उत्तराखंड बनाया गया। ओके, ठीक है। उसके पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था, 13 जिलों को कट करके बनाया गया। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल नाम था, पहले उत्तरांचल नाम था उत्तराखंड का, जब बना तो 1 जनवरी 2007 से क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया। ओके, हाँ। उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 1.67% है। राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ पर उत्तराखंड में 2 प्रमुख जाति समूह शामिल है, इंडो आर्यन और इंडो मंगोलाइट्स।
इन समूहों के विभिन्न समुदाय राज्य के विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ओके, कुछ चीज़ें और लिखी हैं अच्छी चीज़ें। उत्तराखंड अपने प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संसाधनों के लिए विशिष्ट रूप से स्थित है। अपने प्राचीन और सुरम्य वातावरण और असंख्य धार्मिक स्थलों के साथ उत्तराखंड को देवताओं के निवास के रूप में भी जाना जाता है। बर्फ से ढके पहाड़, मनोरम अल्पाइन घास के मैदान, शक्तिशाली हिमालयी घाटियाँ, हरे भरे जंगलों और उच्च जैव विविधता के साथ जीवन देने वाली बारहमासी नदियाँ, ऐसे कई आकर्षण हैं जो आत्मा को प्रेरणा देते हैं और उत्तराखंड को दुनिया का आध्यात्मिक गंतव्य बनाते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट से आपको यहाँ पर दी गई, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसको आप लोग याद रखिए। हमने पीछे मैप में आपको बताया कि 2 नेशनल पार्क तो कई हैं, टाइगर रिजर्व 2 ही हैं, राजाजी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है। इसी से सटा हुआ इधर चले आते हैं आप तो लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क, जो उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। ओके, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इधर है। इसके लिए पिछला लेक्चर देखिए, उसमें बहुत चीज़ें बताई गई हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है। स्क्रीन भी हाँ, तो ये इतना ही मटेरियल था यहाँ पर। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में कुछ और चीज़ें जो होंगी उत्तराखंड की, उसको लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत होते हैं। आप लोग इंश्योर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल वगैरह को ज्वाइन करिए। इंश्योर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा ECS पर एंड सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।